यह थी असली मर्दों की पालतू जानवर, एक प्राचीन बाघ। लेकिन इस समय वह आदमी के सामने फंसा हुआ था, जिसने अपने हाथ में एक लंबा भाला उठा रखा था। वह पहले तो सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर बाघ को खत्म कर देगा, लेकिन जैसे ही उसने उस बाघ की निराश और असहाय आंखों में देखा, उसका दिल पसीज गया। उसने ये सोचे बिना कि बाघ उसकी बात समझ पाएगा या नहीं, उसके ऊपर गिरे हुए लकड़ियों और पत्थरों को हटाने लगा। आदमी की पूरी ताकत लगाने के बाद वह बाघ आखिरकार खतरे से बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही बाघ ने अपने शरीर को घुमाया, वह आदमी की ओर बढ़ा। अब डरने की बारी आदमी की थी। बाघ ने अपना जबड़ा खोला और उसकी ओर झपटा। आदमी को लगा कि उसकी मौत निश्चित है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की। बाघ ने उसे खाने के बजाय एक ऊंची छलांग लगाई और दूर चला गया। उस आदमी का नाम था दाली, और वह बिल्कुल साधनों के बिना जन्म लेने वाले प्राचीन योद्धा के रूप में जाना जाता था। उनका कबीला सदियों से मैमथ, विशाल हाथियों का शिकार करके जीवन यापन करता था। लेकिन पिछले 10 सालों में मैमथ पूरी तरह से गायब हो चुके थे और उनके कबीले के लोग भुखमरी की कगार पर थे। कबीले के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति, जिन्हें यू गुरु कहा जाता था, ने अपनी अंतिम भविष्यवाणी करते हुए बताया कि जल्द ही एक महान योद्धा जन्म लेगा जो कबीले के सभी संकटों का हल निकालेगा। लेकिन इसके साथ ही 4 सींगों वाले दानव भी इस भूमि पर हमला करेंगे और भारी तबाही मचाएंगे। इस संकट से बचने के लिए एक विशेष योद्धा को चुना जाना था, जिसे जंगली घोड़े पर सवार योद्धा कहा गया। उसे बांस के फूल की शक्ति प्राप्त करनी होगी और एक अन्य योद्धा के साथ मिलकर इस खतरे से निपटना होगा। भविष्यवाणी जल्द ही सच साबित हुई। दशकों से लुप्त हो चुके विशाल मैमथ एक बार फिर कबीले की भूमि पर दिखाई दिए। कबीले के लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। भूख से बेहाल लोग अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। कुछ बहादुरों ने हाथियों के झुंड के करीब जाने का फैसला किया, भले ही यह खतरे से भरा था। वे जानते थे कि हाथियों के बीच जाकर ही उनके शिकार का सही मौका मिल सकता था। अचानक एक योद्धा उठ खड़ा हुआ और तेज आवाज में दहाड़ा, जिससे हाथियों का झुंड घबरा गया। बाकी कबीले के लोग भी उसके समर्थन में खड़े हो गए और तेज शोर मचाने लगे। हाथियों का झुंड डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन उनका नेता उन्हें आगे ले जाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे कबीले के योद्धाओं ने उन्हें अपने बनाए हुए शिकारी घेरे की ओर धकेल दिया। जैसे ही सभी विशाल हाथी तेज रफ्तार में आगे भागने लगे, योद्धाओं ने ऊपर से भारी पत्थर गिरा दिए, जिससे झुंड की रफ्तार धीमी पड़ गई। आखिरी बचे एक विशाल मैमथ को चारों ओर से घेर लिया गया। सभी योद्धाओं ने अपने भालों से हमला कर दिया, लेकिन यह इतना बड़ा और ताकतवर था कि वह आसानी से उनके वार सहन कर रहा था। तभी घायल मैमथ ने दर्द में तड़पते हुए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़कों ने उसे रस्सियों से पकड़ने की कोशिश की। अफसोस, उनकी ताकत उस विशाल जानवर के सामने कुछ भी नहीं थी। देखते ही देखते मैमथ ने रस्सियों को झटक दिया और सभी शिकारी जमीन पर गिर पड़े। लेकिन दाली की किस्मत सबसे बुरी थी। उसका हाथ रस्सी में फंस गया था और अब वह मैमथ के साथ घसीटा जा रहा था। दर्द से कराते हुए उसने पास की एक चट्टान पकड़ ली और किसी तरह खुद को छुड़ाया। लेकिन अब